Guys, in this video we are going to read the poem Mercy that is adapted from the play The Merchant of Venice. The composer of the poem is William Shakespeare. He was a great dramatist, he was a great playwright and also the greatest poet of all times. The poem is the mouth speech of Portia and she is the heroine of the play The Merchant of Venice. यहाँ पर पोर्शिया शाइलॉक से रिक्वेस्ट करती है कि वो एंटोनियो पर दया दिखाएं और ड्यूक से जो राजा हैं किंग है ही इज़ प्रेजेंट देयर फॉर जस्टिस, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो न्याय करें लेकिन दया के साथ न्याय करें। अगर वो दया के साथ न्याय करते हैं तो उनका निर्णय ईश्वर का निर्णय माना जाएगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक की कहानी के अनुसार एंटोनियो अपने मित्र बेसेनियो के लिए शाइलॉक से कुछ धन उधार ले लेता है। समझौते के अनुसार यदि एंटोनियो निर्धारित समय पर धन नहीं लौटाएगा तो शाइलॉक अपने शरीर से 1 पाउंड गोश्त लेने का अधिकारी होगा। दुर्भाग्यवश एंटोनियो निर्धारित समय में धन लौटा नहीं सका, अतः शर्तानुसार शाइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड गोश्त की मांग करता है। मामला दरबार में पहुंचता है जहां पोर्शिया शाइलॉक से एंटोनियो के प्रति दया भाव दिखाने की प्रार्थना करती है और वो पोएटिक लाइंस ही हैं जो मर्सी के रूप में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मर्सी नामक पोएम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पोर्शिया किस प्रकार से शाइलॉक को दया का पाठ पढ़ाती है और राजा ड्यूक से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो न्याय करें लेकिन दया के साथ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम मर्सी। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज द ट्वाइस ब्लेस्ड। पोर्शिया शाइलॉक से कहती हैं द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, द क्वालिटी ऑफ मर्सी दया का गुण इज़ नॉट स्ट्रेंड बाध्य नहीं करता है, अर्थात दया का गुण किसी को बाध्य नहीं करता है, ज़बरदस्ती किसी के दिल से नहीं निकलता है। इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन, यह उसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है जिस प्रकार से ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जिस प्रकार से आसमान से साधारण बूंदें आती हैं अपॉन द प्लेस बिंथ, धरती पर। जिस प्रकार से आकाश से बूंदें धरती पर अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्रता के साथ आती हैं, फ्री होकर आती हैं, उसी प्रकार से दया का गुण व्यक्ति के हृदय से स्वतः ही निकलता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान होता है। मर्सी इज़ द ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान होता है। इट ब्लेस्ड हिम that gives and him that takes, कहते हैं it blessed him, यह उसको लाभ पहुंचाता है, यह उसको महान बना देता है। that gives, जो दया देता है, अर्थात जो व्यक्ति दया दिखाता है यह कार्य उसको महान बना देता है। and him that takes, और जो प्राप्त करता है उसे लाभ पहुंचता है। तो पूरी लाइन पढ़ते हैं। it blessed him that gives and him that takes, यह उसको महान बनाता है जो दया दिखाता है और उसको लाभ पहुंचाता है जो दया प्राप्त करता है। इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह महान लोगों का महान गुण है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ द माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह महान लोगों का महान गुण है। इट बिकम्स, यह होता है। द थ्रोन, सिंहासन, मोनर्च, राजा के, बेटर देन हिज क्रोन, उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ। राजा जो सिंहासन पर बैठता है यह दया उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह जो दया दिखाता है उसको महान बनाती है और जो दया प्राप्त करता है उसको लाभ पहुंचता है। इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह महान लोगों का महान गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनर्च बेटर दैन हिज क्रोन, यह राजा जो सिंहासन पर बैठता है उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ है।
इस प्रकार से इस स्टेंजा में भी दया के बारे में पोर्शिया ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, His scepter shows the force of temporal power, the attribute to way and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. His scepter shows, राजा का राजदंड दर्शाता है the force of temporal power, उसकी सांसारिक शक्ति को, अर्थात राजा का राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति को दिखाता है, and the attribute to way and majesty, और यह गुण उसके भय और उसके वैभव के कारण होता है, अर्थात लोग राजा का सम्मान करते हैं उसके भय और उसके वैभव के कारण। फिर कहते हैं, वेयर इन डेथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, यहाँ पर यह होता है, क्या होता है, एट्रीब्यूट टू वे एंड मैजेस्टी, उसका भय और उसका वैभव, अर्थात उसका गुण, उसका सम्मान किस कारण से होता है, ड्रेड एंड फियर ऑफ द किंग्स, राजा के भय के कारण होता है। तो इस लाइन को फिर से पूरा देखते हैं, इस स्टेंजा को। The scepter shows the force of temporal power, उसका राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति को दर्शाता है। The attribute to way and majesty, राजा का गुण और उसका वैभव होता है। Wherein doth sit, ये सब होता है dread and fear of kings, राजा के भय और उसके वैभव के कारण, अर्थात लोग राजा का सम्मान करते हैं उसके भय और उसके वैभव के कारण। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, बट मर्सी इज द एबोव हिज स्केप्टर sway, इट इज enthroned in the hearts of kings, it is an attribute to God himself। कहते हैं बट मर्सी इज एबोव, लेकिन दया श्रेष्ठ होता है दिस स्केप्टर sway, उसके राजदंड से। पोर्शिया कहती है कि दया राजा के राजदंड से भी श्रेष्ठ होता है। इट इज़ enthroned, यह पाया जाता है इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के हृदय में, राजाओं मीन्स सज्जनों के हृदय में, यह अच्छे व्यक्तियों के हृदय में पाया जाता है। और इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और यह स्वयं एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एट्रीब्यूट मीन्स गुण, गॉड मीन्स ईश्वर का, यह स्वयं ईश्वर के गुण होते हैं। कौन सा गुण होता है, दया, दया दिखाना ईश्वर का भी गुण होता है। ईश्वर भी हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव पर दया दिखाता है, उनके हर कष्ट, उनके हर पापों को क्षमा कर देता है। तो कहते हैं, फिर से देखिए इसको, बट मर्सी इज एबोव दिस स्केप्टर sway, लेकिन दया राजदंड से भी श्रेष्ठ होता है। इट इज़ enthroned इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह राजाओं के या सज्जन व्यक्तियों के हृदय में पाई जाती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं ईश्वर का गुण होता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड व्हेन मर्सी सीज इन जस्टिस। दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम मर्सी। फाइनली पोर्शिया कहती है एंटोनियो ड्यूक, राजा ड्यूक से न्याय करने के लिए कहती है, अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड व्हेन मर्सी सीज इन जस्टिस। अर्थली पावर, सांसारिक शक्तियाँ, डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड, तब ईश्वर की तरह बन जाती हैं। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया और न्याय आपस में सीजन मिल जाते हैं। कहते हैं जब दया और न्याय आपस में मिल जाते हैं तो वह स्वयं ईश्वर का निर्णय माना जाता है। अर्थात वो राजा ड्यूक से कहती हैं, जो निर्णय करने के लिए बैठे हुए हैं, एंटोनियो और शाइलॉक के सामने बैठे हैं, और एंटोनियो और शाइलॉक दोनों के जो पक्ष में निर्णय देना है उसके लिए। जबकि पोर्शिया रिक्वेस्ट करती है राजा से कि हे राजा, आप न्याय करिए, लेकिन आप न्याय के साथ साथ दया भी बनाए रखिए। अगर आप दया के साथ न्याय करते हैं तो योर जस्टिस विल बी गॉड लाइक, तो आपका निर्णय, आपका न्याय ईश्वर की तरह हो जाएगा, ईश्वर की तरह माना जाएगा। तो हमने जाना इसमें चीज़ की किस प्रकार से पोर्शिया रिक्वेस्ट करती है ड्यूक से कि निर्णय करे लेकिन न्याय के साथ, और किस प्रकार शाइलॉक को भी वो मर्सी या कंपैशन या सिंपैथी का पाठ पढ़ाती हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि
नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।